ओम शांति। आज का विषय है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति जमा करें। साइलेंस की शक्ति को जमा करने का सहज साधन क्या है? आखिर साइलेंस की शक्ति है क्या? कौन सी प्राप्ति साइलेंस की शक्ति से होती है? साइलेंस की शक्ति अर्थात अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर फुल कंट्रोलिंग पावर। जब एक मनुष्य आत्मा अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने संस्कारों पर विजय बन जाती है, तो आत्मा साइलेंस की शक्ति को प्राप्त कर लेती है। साइलेंस की शक्ति को प्राप्त करने का सहज साधन है। परिस्थिति कैसी भी हो, कभी भी अपने मन को प्रभाव में आने नहीं देना है। अगर मन प्रभाव में नहीं आता है, तो बुद्धि क्या सही है, क्या गलत है, यह निर्णय ले पाती है। जब बुद्धि निर्णय सही लेती है, तो आत्मा के अनादि आदि संस्कार ही इमर्जी रूप में रहते हैं। जब आत्मा अपने साइलेंस शक्ति के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं, तो उसका प्रभाव भी देखने में आता है। प्रश्न: मन को प्रभावित होने से रोके कैसे? उत्तर: मन पर प्रभाव या तो स्वयं के प्रति व्यर्थ सोचने से आता है, या फिर दूसरों के प्रति व्यर्थ सोचने से आता है। जब मन स्वयं के व्यर्थ से प्रभावित होता है, तो उस समय कोई भी सोमान दीजिए अपने मन की अवस्था को बढ़ाने के लिए। और जब दूसरों के प्रति मन प्रभावित होता है, उस समय दूसरे आत्माओं को सम्मान दिया जाए, उनके प्रति शुभ भावनाएं निरंतर चलती रहे। इस प्रकार के पुरुषार्थ से क्या रिजल्ट निकलता है? बुद्धि हल्की रहती है, और जब बुद्धि हल्की होती है, तो आत्मा की सुंदरता बढ़ती जाती है। आत्मा जितनी सुंदर होती जाती है, उतना ही उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता जाता है। अपनी अवस्था को और कैसे जमाया जा सकता है? जब आत्मा अपने को जिम्मेवारी देती है कि मेरे ऊपर यज्ञ की जिम्मेवारी है, तो वह जिम्मेवारी का कदम ही आत्मा के मन को शक्तिशाली बना देता है। जिम्मेवारी लेने से आत्मा समझदार बनती है। अपने को यज्ञ की जिम्मेवार आत्मा समझने से मन, बुद्धि, संस्कारों का परिवर्तन तेजी से होता है। हम यज्ञ की जिम्मेवारी किस प्रकार से निभाते हैं? करते हैं अपनी चेकिंग। क्या
मैं आत्मा प्रतिदिन अमृत वेला और नुमासाम योग सही समय पर करती हूँ। कभी कभी मिस तो नहीं होता है, क्योंकि जो जिम्मेवार आत्मा होती है वह कभी कभी भी मिस नहीं कर सकती है। प्रतिदिन मुरली सुनना, मुरली पढ़ना हो पाता है? क्या दिन भर में बाबा को याद करने के लिए मुरली चिंतन या मुरली मंथन में आत्मा करते हो? क्या कभी मुरली मिस तो नहीं होती है? अगर मुरली मिस हो जाती है तो निरंतर बाबा की याद बुद्धि में ठहर नहीं सकती है। मेरी धारणाएं कितनी शक्तिशाली है। एक है तन की पवित्रता, दूसरा खान पान की पवित्रता, अर्थात बाहर का खाया ना जाए। ऐसा तो नहीं, कभी कभी बाहर का चलता है, या फिर कभी कभी तन की पवित्रता चली जाती है। अगर ऐसा होता है तो धारणाएं टूट जाती है। एक है मन की पवित्रता। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर मन परिस्थिति के चलते दुख की भासना लेता है तो मन की पवित्रता चली जाती है। जब मन की पवित्रता चली जाती है तो मन मैला हो जाता है। अब मैले मन में भगवान बैठे कैसे? अगर भगवान को मन में बिठाना है तो मन को प्रभाव में आने से रोकना होता है। यह तो सृष्टि रंगमंच है। यहाँ पर सुख और दुख का खेल बना हुआ है। जीवन में सुख है तो भी स्थिति एक समान, जीवन में अगर दुख है तो भी स्थिति एक समान। अगर मन को जीत लेते हैं, परिस्थिति के चलते मन को प्रभाव में नहीं आने देते हैं, तो ही अपने कर्मेंद्रियों पर विजय बन सकते हैं। और जो अपने कर्मेंद्रियों को जीत लेते हैं वही यज्ञ की जिम्मेवारी अच्छे से संभाल सकते हैं। तो अपनी चेकिंग करें, हम कितनी जिम्मेवार आत्मा हैं। हम यज्ञ में कितनी मदद करते हैं, कितनी मदद तन से करते हैं और कितनी मदद मन के द्वारा करते हैं। शुद्ध मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। अगर शुद्ध मनसा सेवा करनी है तो मन में ना स्वयं के प्रति व्यर्थ चले और ना दूसरों के प्रति व्यर्थ चले, तो ही सच्ची मनसा सेवा हो सकती है। जिनका मन शुद्धि होता है उनकी मनसा सेवा उतना प्रभाव डालती है। अपनी अपनी चेकिंग करें, हमारा मन कितना शुद्ध है। जब हम प्रतिदिन अपने कर्मेंद्रियों की चेकिंग करते हैं तो तेजी से आत्मा के विकर्म भस्मी होते जाते हैं। और जब आत्मा के विकर्म कम होने लगते हैं, उसका प्रभाव सभी के ऊपर होने लगता है। अच्छा, ओम शांति।